Hello friend, this is Anushka Rajput here. Welcome to my YouTube channel Medicals Learning. जो लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता देती हूँ कि हम क्या कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रेपरेशन। और उसमें जो हमने टॉपिक जो सिस्टम शुरू किया था वो था डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है पैंक्रेटाइटिस। ठीक है, पैंक्रेटाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ पैंक्रियाज। सबको पता है पैंक्रियाज, ठीक है, स्टमक के साथ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है हमारा, जो कुछ एक एंजाइम रिलीज करता है। ठीक है, कुछ एक सेल होते हैं उसके पास, वो क्या है, कुछ एक हार्मोन्स क्या सिक्रेट करते हैं। तो पैंक्रेटाइटिस क्या है? अक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ऑफ पैंक्रियाज नोन एज पैंक्रेटाइटिस। अक्यूट मतलब सडन, अचानक से, और क्रॉनिक मतलब प्रोग्रेसिवली, धीरे धीरे इन्फ्लामेशन हो रही है किसकी? पैंक्रियाज की, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? पैंक्रेटाइटिस। ठीक है, इसकी इन्फ्लामेशन होने से अब क्या होगा? विच एसोसिएटेड विद एस्केप ऑफ पैंक्रियाटिक एंजाइम इन सराउंडिंग टिश्यू। ठीक है, इसकी इन्फ्लामेशन की वजह से जो इसके अंदर के एंजाइम हैं, ठीक है, वो क्या बाहर क्या स्प्रेड आउट हो रहे हैं, एस्केप आउट हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो उसके आसपास के टिश्यू या पैंक्रियाज के खुद के टिश्यू हैं उनका क्या हो रहा है? ऑटो डाइजेशन हो रहा है। ठीक है, अपने आप ही डाइजेस्ट हो जा रहा है टिश्यू, विच लीड टू ऑटो डाइजेशन ऑफ पैंक्रियाटिक टिश्यू। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? पैंक्रियाज के जो खुद के टिश्यू हैं वो क्या हो रहे हैं? ऑटो डाइजेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो पैंक्रेटाइटिस क्या, बहुत ही खतरनाक वाली सिचुएशन। देख लो, हमारी बॉडी क्या है, खुद के जो खाने को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम रिलीज किए थे, बने हुए थे, अब क्या खुद के टिश्यू को ही उन्होंने क्या डाइजेस्ट करना शुरू कर दिया है। अब इसके नेक्स्ट देखते हैं इसके टाइप्स। ठीक है, टाइप्स क्या, इसके दो हैं, अक्यूट पैंक्रेटाइटिस और क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस। ठीक है, अक्यूट पैंक्रेटाइटिस में क्या हो रहा है? इसमें क्या इन्फ्लामेशन प्रेजेंट होती है, ठीक है, और सिंगल अटैक होता है। ठीक है, इन्फ्लामेशन प्रेजेंट होती है और क्या है, सिंगल अटैक, सिर्फ एक बार ही अटैक हुआ होता है पैंक्रियाज में, जिसकी वजह से क्या इन्फ्लामेशन प्रेजेंट होती है। क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस में क्या होता है? रिपीटेड अटैक होते हैं, जिसकी वजह से जो पैंक्रियाटिक सेल है वो क्या डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, कंटिन्यूस इन्फ्लामेशन रहती है पैंक्रियाज की, और सेल की डिस्ट्रक्शन और क्या डैमेज रहता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके रीजन की, क्या कारण है, ऐसा क्यों हो रहा है। नेक्स्ट है इसके कॉजेज। ठीक है, कॉजेज में सबसे पहले गॉल स्टोन यानी कॉलीलिथियासिस। ठीक है, जो हमारे गॉल ब्लैडर है, अगर उसमें क्या है स्टोन प्रेजेंट है, या जिसको बोलते हैं पित्ते की पथरी है, ठीक है, वो एक रीजन है। ठीक है, मेजर कॉज बताया किसका? अक्यूट पैंक्रेटाइटिस का, सडन जब सिंगल अटैक हो रहा है। सेकेंड है हमारे पास एल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल क्या करता है? मेलरी बॉडी की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा इंजेशन करता है पर्सन अल्कोहल का, तो उसकी वजह से क्या है, मेलरी बॉडी फॉर्म होती है। ठीक है, और यही मेलरी बॉडी क्या है, रिस्पॉन्सिबल होती है बॉडी में चेंजेस के लिए, जिसकी वजह से क्या होगा? क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस होगा। नेक्स्ट आ गया ड्रग्स। ठीक है, ड्रग्स में लिखा है मैंने ओसीपी। ठीक है, ओरल कंबाइंड पिल्स। ओरल कंबाइंड पिल्स क्या करती हैं? जो हमारा टी3 है, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड्स हैं, उनके लेवल को क्या इंक्रीज कर देती हैं। जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से जो हमारी पैंक्रियाटिक डक्ट है उसकी क्या ब्लॉकेज हो जाती है और क्या रप्चर हो सकता है। ठीक है, और जो एंजाइम है अंदर वो क्या उनका रिलीज होगा। नेक्स्ट मैंने लिखा है इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शन है हमारे पास। बैक्टीरियल है, जिसमें साल्मोनेला टाइफी है, साल्मोनेला है, ठीक है, टाइफी तो टाइफाइड के लिए होता है, साल्मोनेला। नेक्स्ट आ गया हमारे पास वायरल। वायरल में क्या है? हर्पस सिंप्लेक्स वायरस। फंगल है, ठीक है, एस्परजिलस है जिसमें, और पैरासिटिक कॉज भी हो सकता है जिसमें टॉक्सोप्लाज्मोसिस है। ठीक है, ये तो ऐसे सच्चे याद करने पड़ेंगे कि कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा वायरस है। तो ईबीवी होता है इसमें, है ना, एप्स्टीन बार वायरस, साल्मोनेला, ठीक है, हर्पस सिंप्लेक्स वायरस और एप्स्टीन बार वायरस, एस्परजिलस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ये सारे क्या हैं? इन्फेक्शन के कॉजेज हैं। नेक्स्ट है कोई भी ट्रॉमा हो रहा है पैंक्रियाज को, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? अक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। ठीक है, सडन कोई इंजरी होगी तो उसकी वजह से यही होगा। नेक्स्ट आएगा हमारे पास पैंक्रियाटिक स्टोन। ठीक है, खुद पैंक्रियाज में स्टोन की फॉर्मेशन है, या फिर पैंक्रियाज का कोई ट्यूमर है, ठीक है, और डायग्नोस भी बहुत लेट स्टेज में होता है, तो इसकी वजह से क्या होगा? पैंक्रियाटाइटिस। नेक्स्ट है जेनेटिक कंडीशन भी बताई है। ठीक है, जेनेटिक कंडीशन में बताया सिस्टिक फाइब्रोसिस। अब सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है? हमारी बॉडी में एक CFTR क्या जीन प्रेजेंट होता है, कौन से? क्रोमोसोम नंबर 7 पे वो प्रेजेंट होता है। ये CFTR जो जीन्स है ये क्या बनाता है? CFTR प्रोटीन बनाता है।
ठीक है। ये CFTR प्रोटीन हमारी बॉडी में क्या है, क्लोराइड के एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, नॉर्मली हमारी बॉडी में क्या होता है, ठीक है, गॉबलेट सेल प्रेजेंट होते हैं। ये गॉबलेट सेल क्या करते हैं, म्यूकस की प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, गॉबलेट सेल ने म्यूकस की प्रोडक्शन की। नॉर्मली क्या होगा, जो क्लोराइड और वाटर है वो मिलके इस म्यूकस को क्या वॉश आउट कर देंगे, हटा देंगे और फिर नॉर्मल हो जाएंगे और दोबारा से म्यूकस की प्रोडक्शन होगी। अब जो कंडीशन है सिस्टिक फाइब्रोसिस, उसमें क्या है, क्लोराइड का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, क्लोराइड प्रेजेंट ही नहीं है यहाँ पे जहाँ पे वॉश आउट होना चाहिए। तो ये म्यूकस क्या है, यहीं पे डिपॉजिट होता रहेगा और सिक्रीशंस क्या हो जाएंगी, थिक हो जाएंगी। तो बहुत ज्यादा सिस्टम को, जैसे लंग्स को भी अफेक्ट करता है। ठीक है, जो डिफरेंट सिस्टम है हमारी बॉडी की, जो जितनी भी सिक्रीशंस है उनको क्या कर देता है, थिक कर देता है। जब थिक कर देता है तो उसकी वजह से जो पैंक्रियाज है, ठीक है, पैंक्रियाज की भी कुछ एक एंजाइम है, तो उनकी सिक्रीशंस भी थिक हो जाएंगी, ब्लॉकेज होगी, तो सेम क्या होगा, पैंक्रियाटाइटिस। ठीक है, इसलिए जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है वो भी क्या है, रिस्पॉन्सिबल है हमारे किसके लिए, पैंक्रियाटाइटिस कॉज करने के लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट है इसकी पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, फर्स्ट मैंने लिखा है ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर। इटियोलॉजिकल फैक्टर जो हमने अभी डिस्कस किए, ठीक है, गॉल स्टोन है, ट्रॉमा है, इन्फेक्शन है, ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस की कंडीशन है, ठीक है, ऐसी कोई भी कंडीशन है, इन सब की वजह से क्या होगा, जो ब्लॉकेज होगी, ठीक है, जब ब्लॉकेज होगी तो जो पैंक्रियाटिक एंजाइम है वो क्या, उनका फ्लो नहीं हो पाएगा आगे, तो उनका क्या होगा, बैक फ्लो होगा। जब बैक फ्लो होगा उनका, तो उनकी वजह से क्या होगा, ऑटो डाइजेशन ऑफ पैंक्रियाटिक टिश्यू। ठीक है, उसकी वजह से जो पैंक्रियाज के अपने टिश्यू हैं उनका क्या, ऑटो डाइजेशन हो जाएगा, अपने टिश्यू को खुद डाइजेस्ट कर लेंगे वो। जिसकी वजह से दो कंडीशन अराइज होगी। फर्स्ट होगी कि कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा सेल का जितने भी हैं, और जिसकी वजह से क्या होगा, कोई पैंक्रियाटिक क्या एंजाइम की फॉर्मेशन नहीं होगी, नो पैंक्रियाटिक जूस सिक्रेटेड। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिखा है नेक्रोसिस या स्कारिंग भी होगी पैंक्रियाज में। ठीक है, तो ये दो कंडीशन क्या है, पैथोफिजियोलॉजी में अराइज होंगी अगर पैंक्रियाटाइटिस हो रहा है पेशेंट को। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ की है पैंक्रियाज की। ठीक है, ये पैंक्रियाज है, हमारा रफ सा स्ट्रक्चर मैंने किया है, यहाँ लीवर है और ये गॉल ब्लैडर है। ठीक है, तो ये पाथवे मैंने पहले भी डिस्कस किया जब बिलियरी ट्रैक्ट डिस्कस किया था। तो ये क्या है, लेफ्ट और राइट क्या है, हिपैटिक डक्ट है, जो कि कॉमन हिपैटिक डक्ट बना रही है आगे आके, और यहाँ से सिस्टिक डक्ट आ रही है हमारी। जब ये सारी मिल जाती है तो कॉमन बाइल डक्ट बनती है। ठीक है, जब कॉमन बाइल डक्ट क्या पैंक्रियाटिक डक्ट से मिलती है, ये पैंक्रियाटिक डक्ट है। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक बनाती है एम्पुला, एम्पुला ऑफ वेटर है ना। तो ये एम्पुला ऑफ वेटर क्या है, फिर स्फिंक्टर ऑफ अडाई में कहाँ, ड्यूडेनम में जाके ओपन होता है, अपनी सिक्रीशन जितनी भी होती है सारी है रिलीज करता है। ठीक है, पैंक्रियाज के पास एक और डक्ट भी होती है जिसको हम क्या है, असेसरी डक्ट या सेंटोरिनी डक्ट बोलते हैं। तो असेसरी डक्ट क्या है, ये क्या है, 2.5 सेंटीमीटर अवे ओपन होती है, पर होती कहाँ पे, डायरेक्ट ड्यूडेनम में जाके ओपन होती है। इसमें क्या प्योर वाला पैंक्रियाटिक जूस होता है। ठीक है, इसमें सारा मिक्सचर आ रहा है क्योंकि यहाँ से बाइल भी आ रहा है, उसके साथ मिक्सिंग होके आ रहा है। तो हमारी बॉडी क्या है, 1200 से 1500 ml रोज पैंक्रियाटिक जूस क्या सिक्रेट करती है। ठीक है, और जो पैंक्रियाज हमें पता है दोनों टाइप के फंक्शन परफॉर्म करता है, एक्सो और एंडो। ठीक है, एंडोक्राइन जो हम पढ़ते हैं अल्फा बीटा गामा इसके सेल्स होते हैं, उसका एंडोक्राइन वाला फंक्शन है, ये इसका एक्सोक्राइन वाला फंक्शन है। ठीक है, एक्सोक्राइन वाले जो सेल्स हैं, ठीक है, वही क्या सिक्रेट कर रहे हैं, पैंक्रियाटिक जूस। तो ये था पैंक्रियाज की पैथोफिजियोलॉजी और पैंक्रियाज के बारे में, पैंक्रियाटाइटिस की होता कैसा है, क्या होता है हमारी बॉडी में पैंक्रियाटाइटिस। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इसके क्या साइन एंड सिम्टम की, पेशेंट को क्या पैंक्रियाटाइटिस जब हो गया तो क्या साइन एंड सिम्टम आएंगे। ठीक है, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में क्या पेन होगा उसको। ठीक है, तो क्वाड्रेंट हमें पहले पता होना चाहिए। ठीक है, इस टाइप से हम क्या एब्डोमेन को क्या डिवाइड करते हैं। तो ये हमारा एपिगैस्ट्रिक होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन होता है। ये राइट और लेफ्ट इलिक रीजन होते हैं, लंबर रीजन होते हैं राइट लेफ्ट, और दोनों क्या होते हैं, हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। ठीक है, राइट और लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लेफ्ट जो मेरा है अपर क्वाड्रेंट है, उसमें क्या हो रहा है, पेन हो रहा है पेशेंट को। ठीक है, और वो क्या रेडिएट कर रहा है कहाँ, बैक की तरफ, उसका जो पेन है वो क्या रेडिएट कर रहा है।
तो पेन जब पेशेंट क्या है कोई फैट कंपोनेंट इन खाएगा या फिर अल्कोहल का इंटेक करेगा तो जो उसका पेन है वो क्या इंक्रीज हो जाएगा। पेशेंट को क्या है नोजिया वॉमिटिंग भी हो सकता है, ठीक है। और उसको क्या है कूलन साइन और ग्रे टर्नर साइन उसको प्रेजेंट होंगे पैंक्रेटाइटिस की कंडीशन में। अब कूलन साइन क्या होता है, जो पेरी अम्बिलिकल एरिया होता है उसमें क्या ब्लीडिंग हुई होती है पेशेंट को, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं कूलन साइन। और अगर फ्लैंक एरिया में ब्लीडिंग प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलते हैं टर्नर साइन या ग्रे टर्नर साइन, ठीक है। ये क्या दोनों पैंक्रेटाइटिस के क्लासिकल साइन है। नेक्स्ट आ गया हाइपरग्लाइसीमिया होगा पेशेंट को ऑब्वियसली, ठीक है। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल है वो क्या इंक्रीज होगा। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इंसुलिन तो सिक्रेट हो नहीं पाएगा, क्योंकि पैंक्रियाज ही हमारा क्या है, पैंक्रियाज के जो बीटा सेल है वही इंसुलिन क्या सिक्रेट करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड शुगर क्या है डाइजेस्ट होती है, सेल के पास जाती है। तो यहाँ पे पेशेंट को हमें क्या है हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। नेक्स्ट मैंने लिखे हैं इसके डायग्नोसिस, ठीक है। डायग्नोसिस में क्या हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन में हम ये पूछ सकते हैं गॉल स्टोन तो था उसको, है ना, या फिर कोई इन्फेक्शन तो नहीं था, या फिर क्या है कोई ट्यूमर की कंडीशन तो नहीं थी, या फिर पेशेंट की अल्कोहल तो नहीं इंटेक करता। फिजिकल एग्जामिनेशन में जो इसके साइन थे, ठीक है, ठीक है, कूलन साइन और ग्रे टर्नर साइन हो गया हमें पेशेंट के एब्डोमेन पे देखने को मिलेंगे। सीबीसी अगर इन्फेक्शन की वजह से पैंक्रेटाइटिस है तो जो डब्ल्यूबीसी काउंट है उसमें क्या इंक्रीज मिलेगा हमें। अल्ट्रासोनोग्राफी यहाँ पे क्या है कंफर्मेटरी रहेगी, ये क्या है डायग्नोस करेगा कि पेशेंट को क्या है पैंक्रेटाइटिस है या नहीं, ठीक है। और साथ में हम पैंक्रियाटिक ट्यूमर मार्कर भी चेक करवा सकते हैं जो कि है क्या CA19-9, ठीक है। पैंक्रियाटिक एंजाइम के लेवल चेक करेंगे हम, ठीक है, नॉर्मल है या नहीं। तो इसके लिए ट्रिक है हमारे पास लैक, ठीक है। तो एल से क्या है लाइपेज, जिसका नॉर्मल लेवल होता है हमारी बॉडी में कितना 10 to 140 यूनिट पर लीटर। और नेक्स्ट है हमारे पास अमाइलेज, ठीक है, इसका नॉर्मल लेवल 25 to 150 यूनिट पर लीटर। ट्रिप्सिन, ठीक है, जो एंजाइम रिलीज करता है पैंक्रियाज, ठीक है, तो 115 to 350 यूनिट पर लीटर, ये क्या है नॉर्मल इसके लेवल है। तो ऐसे हमें पता चल जाएगा, ठीक है, कि अगर नॉर्मल लेवल से कम लेवल है ज़्यादा लेवल है तो उससे पता चल जाएगा कि क्या होगा पेशेंट को क्या हुआ है पैंक्रियाटाइटिस हुआ है। नेक्स्ट है अब हम इसकी क्या मैनेजमेंट देखेंगे। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले इसकी क्या है ड्रग ऑफ चॉइस है, जो कि क्या है मेपेराडाइन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। तो ये हम पेशेंट को देंगे, ड्रग ऑफ चॉइस है क्या किसकी पैंक्रेटाइटिस की। और पेशेंट को क्या और भी मैनेजमेंट करेंगे। पेशेंट को क्या हम एनपीओ रखेंगे, उसको आईवी फ्लूइड थेरेपी देंगे, ठीक है। अगर उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है तो टीपीएन भी दे सकते हैं, टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन, ठीक है, टीपीएन भी दे सकते हैं हम पेशेंट को, ठीक है। एनजी ट्यूब क्या पेशेंट को लगा के रखेंगे, एनजी एस्पिरेशन पे रखें ताकि जो गैस्ट्रिक है उसकी क्या डिकम्प्रेशन रहे, कंटेंट क्या बाहर निकलते रहे, ठीक है, वहाँ प्रॉब्लम ना क्रिएट करें। एंटासिड देंगे हम पेशेंट को, ठीक है, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और प्रोटोन पंप इनहिबिटर, हम 2 टाइप के एंटासिड इसमें दे सकते हैं। एनाल्जेसिक वही मेपेराडाइन हाइड्रोक्लोराइड हम ऑलरेडी दे रहे हैं, ठीक है, वो देंगे पेशेंट को। ओरली क्या पैंक्रियाटिक एंजाइम भी दे सकते हैं हम ताकि एज अ रिप्लेसमेंट थेरेपी, जो अगर मतलब जो प्रॉब्लम है बॉडी में वो क्या है आर्टिफिशियली हम बाहर से देंगे। तो ये क्या हम स्प्रिंकल की फॉर्म में भी दे सकते हैं खाना, अगर पेशेंट ओरली ले रहा है तो क्या है उसको उसके खाने में छिड़क देंगे हम इन एंजाइम को, और क्या है वो ऑटोमेटिकली फूड के साथ अंदर चल जाएंगे। या फिर हम खाने से 30 मिनट पहले भी पेशेंट को दे सकते हैं पीने के लिए, ठीक है, ताकि जब खाना खाए तो फूड का अच्छे से डाइजेशन हो सके। इंसुलिन थेरेपी देंगे पेशेंट को, क्योंकि हमें पता है क्या हो रहा है पेशेंट को हाइपरग्लाइसेमिया हो रहा, ठीक है, उसके जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल था वो क्या इंक्रीज हो रहा था, इसलिए इंसुलिन थेरेपी देंगे ताकि जो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर शिफ्ट हो सके। तो पेशेंट को बोलना है कि उसने फैट और अल्कोहल क्या अवॉइड करनी है, ठीक है, कि ये दोनों कंडीशन क्या कॉज करेगी पैंक्रेटाइटिस। अगर सर्जिकल मैनेजमेंट कर रहे हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट में हम परफॉर्म करेंगे विपल प्रोसीजर। विपल प्रोसीजर कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि होता क्या क्या रिमूव करते हैं इसमें, तो मैंने नीचे लिखा हुआ है कि इसमें हम हेड ऑफ पैंक्रियाज, ड्यूडेनम और गॉल ब्लैडर को क्या एक साथ क्या रिमूव करते हैं। उस प्रोसीजर का हमारे पास क्या नाम है विपल प्रोसीजर। तो ये सारा हमारा पैंक्रेटाइटिस, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, पेशेंट को पैंक्रेटाइटिस हो गया तो क्या क्या
कॉम्प्लिकेशन उसको आ सकती है। फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है सुडोसिस्ट फॉर्मेशन हो सकती है। सुडोसिस्ट में क्या होगा, इसमें जो पैंक्रियाटिक जूस होगा वो होगा, साथ में नेक्रोज्ड जो टिश्यू होंगे वो होंगे, और साथ में क्या होगा, ब्लड होगा। तो ऐसे इनसे फ्लूइड फिल्ड कैविटीज बन जाएंगी, ठीक है, पेशेंट में। तो उसको क्या बोलेंगे, सुडोसिस्ट। पेशेंट में हेमरेज की कंडीशन हो सकती है फर्दर और ज़्यादा, और डायबिटीज मेलाइटस उसको हो सकता है, और परफोरेशन भी हो सकती है, ठीक। तो ये सारी थी कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। तो इसी के साथ जो हमारा पैंक्रियाटाइटिस टॉपिक था वो क्या है, खत्म हो गया। एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो आई होप कि आपको क्या है मेरी वीडियो लेक्चर क्या पसंद आ रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को क्या है सब्सक्राइब करें। थैंक यू।